दिल्ली की हवा जहरीली नहीं बल्कि जान लेने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो दिल्ली वासी हैं और दिल्ली में जाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो उनको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है और यहाँ तक कि कहा जा रहा है दिल्ली वासियों से कि आप इन तमाम चीज़ों को उपाय में ज़रूर रखें। अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है या बुज़ुर्गों को बचाना है तो कई तरह के आपको उपाय बताए गए हैं कि आप उस पर ज़रूर अमल करें। एयर प्यूरीफायर लगाएं घरों में और इसके अलावा ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली होती हुई क्यों जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और जब भी हम इस पर राजनीति की बात करते हैं, देखिए किसी भी मुद्दे पर सियासत ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। राजनीति इस पर होती है तो हम ये देखते हैं कि अपनी बात दूसरे पर डालने की कोशिश हो जाती है, यानी पल्ला झाड़ने की कोशिश हो जाती है। कभी पंजाब को इसके लिए आरोपी ठहराया जाता है, कभी दूसरे राज्यों को जो जुड़ी हुई दिल्ली से हैं उन्हें, हरियाणा को इसके लिए दूषित करने के लिए दिल्ली को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, यानी आरोपी ठहराया जाता है। लेकिन इस सब के बीच हम ये जानते हैं कि दिल्ली में सांस लेना दूभर हो रहा है और इसके बीच फंस रहा है आम इंसान। आखिर दिल्ली की हालत ऐसे क्यों हुई? और दूसरी तरफ जो आप मेरे पीछे टेक्स्ट देख रहे हैं, अरावली पर आक्रोश, आखिर क्यों है अरावली पर आक्रोश? और इससे माहौलियात पर यानी इन्वायरमेंट पर, पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट पर असर क्या पड़ेगा? और जो मामला यहाँ तक की पहुँचा है कि सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ तक पहुँच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश जारी किए हैं जिसके खिलाफ हम ये देख रहे हैं और जगह जगह पर गुस्सा दिखाई दे रहा है। राजस्थान हो, दिल्ली में भी हमने देखा प्रोटेस्ट किया गया और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या है ये अहम मुद्दा? इसे पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान को देख रहे हैं। आपका नाम है असीम कुमार साहब, जो कि जाने माने पर्यावरणविद हैं और साथ ही साथ लेखक भी हैं और बाइकर भी हैं, ये भी पता चला हमें। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे दर्शकों को आज बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है कि वो दिल्ली की हवा से खुद को कैसे बचाएं और दिल्ली की जहरीली हवा से, इस जहर को पीने से खुद को किस हद तक रोक सकते हैं। बचा तो नहीं सकते, है ना, रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पोल्यूशन को, जिसको प्रदूषण हिंदी में कहें, तो आमतौर पे सिर्फ हवा को हम लोग ले रहे हैं जी। लेकिन प्रदूषण देखिए हवा का होता है, क्योंकि हवा गरीब हो, अमीर हो, जानवर हो, पक्षी हो या पेड़ हो, हर कोई को हवा की ज़रूरत है। लेकिन बहुत कम लोग इस विषय पे जाते हैं कि पोल्यूशन सॉइल का भी होता है, पोल्यूशन पानी का भी होता है और पोल्यूशन साउंड का भी होता है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि चूंकि हवा सबके लिए ज़रूरी है तो हम लोग नंबर 1 प्राथमिकता एयर पोल्यूशन को देते हैं, कि प्रदूषण जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए हम लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मुद्दा ये उठता है कि किसको प्राथमिकता देनी चाहिए जी। जहाँ तक सवाल है प्योर एयर का, तो प्राथमिकता बिल्कुल होनी चाहिए कि हम लोग ग्रैप 1 ग्रैप 2 को समझें। ये क्या होता है, हमारी सरकार ने कौन कौन सी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है, किस तरह से हम लोग सामूहिक वाली चीज़ों से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग कम से कम कार का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करें जी। किस तरह से हम लोग कम्युनिटी कैरिंग करें। एक कार जा रही है, वहाँ एक अकेला बंदा जाता, उसमें वो 3-4 लोगों को पैसेंजर्स करके ले जाए, इससे भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोगों के, सर आपने यहाँ पर एक बात की, माफ़ी के साथ आपको मैं रोक रही हूँ बीच में, क्योंकि कम्युनिटी चेन की बात आप कर रहे हैं जी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि घर में ही 4 मेंबर हैं तो चारों के पास अलग अलग गाड़ी। तो अब सोशल प्रेशर इस तरह का हो गया कि लोग नहीं करना चाहते, वो अपना काम अपनी करेंगे। भाई की गाड़ी बहन नहीं चलाती, बहन की गाड़ी भाई नहीं चलाता। कैसे होगा ये? मुमकिन कैसे हो? मुमकिन इस तरह से अब करना पड़ा। जहाँ तक हमने जो स्टडी किया है, तो हम लोग ने बचपन में हर तरह का क्लासेस किया, सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क, SUPW कहते हैं, तो वो भी किया। और हम लोगों ने देखा कि हाँ ठीक है, किस तरह से सामाजिक चेंजेस लाया जा सकता। मॉरल साइंस क्लासेस भी किया। बट क्या पर्यावरण पे कोई क्लास कभी हुआ?
ये कभी नहीं हुआ, ना हमारे किसी भी करिकुलम में। एक पेज का होता है पर्यावरण, बच्चे पूछते हैं पर्यावरण क्या, उसका डेफिनेशन जान लिया, बट हाउ टू ब्रिंग इट, किस तरह से घर के किचन से लेके, घर के ड्राइंग रूम से लेके और अपने गेस्ट को एंटरटेन करने में हम पर्यावरण के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्या ऑब्वियसली करना चाहिए, किस तरह की कुकिंग हो कि हमारा स्मोकलेस कुकिंग हो, इस चीज़ों पे एजुकेशन की ज़रूरत है। राइट फ्रॉम द एज 3 जब बच्चा पैदा होता है तब से पर्यावरण, जैसे मॉरल साइंस क्लास है वैसे पर्यावरण सबसे ज़्यादा माँ बाप और फिर टीचर्स, और मेरी गुजारिश होगी सारे स्कूल कॉलेजेस में कि इस पे बहुत स्पेशल सेमिनार्स हो, बच्चों को बहुत कम उम्र से बताया जाए हाउ पॉइजनस इट इज़, इसका क्या क्या दुष्प्रभाव होता है। और सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं, मिट्टी की पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। अब देखिए शादियों में इतना ज़्यादा डेसिबल पे साउंड होता है, क्या आपको लगता है ये आपके मानसिक चीज़ों का संतुलन नहीं बिगाड़ता है? आपके घर में कोई पेशेंट है, कोई प्रॉब्लम है, उसी तरह से जो मछली आज हम खा रहे हैं, इतना ज़्यादा पानी में पोल्यूशन है। आफ्टर ऑल द फिश इज बीइंग फेड, यू नो, दे आर फीडिंग पॉली बैग्स, पॉलीथीन, उसके ब्लड में वो आ रहा, वही फिश हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर गेटिंग कैंसर। इसी तरह से जो पहाड़ों की खुदाई चल रही है तो इसमें सिलिका निकलता है, साथ में कोबाल्ट निकलता है, साथ में हेवी मेटल्स निकलता है। अब क्या होता है कि उसका प्रभाव आप देखेंगे जहां भी माउंटेन्स की खुदाई हो रही है पहाड़ों में, वहां के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, दे आर बीइंग बोर्न विथ लंग कैंसर। द रीजन इज कि वो उनके एक तरह से पूरे सिस्टम में घुसता चला जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली दिखता नहीं, आंख से आप देख नहीं सकते, बट वो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो बच्चों को 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल के उम्र में लंग्स के पेशेंट बना दे रहा है, उनको ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, दे हैव गॉट ब्रीदिंग ट्रबल। बट ये जो हमारे यहाँ लैंड माफिया है जी, इनमें थोड़ी सी भी भावनाएं हों जी, बहुत कुछ चेंज आ सकता है। सरकार एक सर्टेन लेवल तक लॉज बना सकता है, बट लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एंड लॉ पीपल हु डोंट अबाइड बाय लॉ, इनका तो हमेशा कसल चलता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बट तो ये तो हमने बात की कि क्या क्या वजह है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। अब इन वजह से दूरी कैसे करी जाए कि हमें ये नहीं करना है और इससे हमें बचना कैसे? खासकर दिल्ली जो कि गैस चैम्बर बनी हुई है, यहाँ जीना मुहाल है। अगर लोगों को बाहर हम ये कहें कि उन्हें नहीं निकलना है तो उन्हें तो निकलना ही है, लेकिन अपने आप को कैसे सेफ रखना है? देखिए, जो एयर पोल्यूशन के जो मापदंड हैं और जो लिया जा रहा है, तो जिस तरह से आजकल वोटिंग में, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे अब ओबीसी होता है वोटिंग में, फिर बैकवर्ड होता है, फिर फॉरवर्ड होता है, ये होता है। उसी तरह से पोल्यूशन में भी अब इस तरह का हो गया है कि एयर पोल्यूशन से अमीर तो बचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक हमारे कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो देखते हैं, अच्छा ये क्यूएल 600 हो गया, बेटर है यार, पूरी फैमिली को लेके अपनी मर्सिडीज में बैठ जाते हैं, वो ना 3-4 पे ले आता है, एंड दे स्पेंड 5-6 आवर मूविंग इन देयर मर्सिडीज। हर बच्चे के घर में 2-2 एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। आप जहां भी जा रहे हो, यू आर ट्राइंग टू गो इनटू प्लेसेस जहां की आपका बच्चा सेफ है। बट व्हाट टू टॉक अबाउट द जनरल पब्लिक? ये तो 100 में 1% है, चलो 1% की आबादी है ये करती है, बट हम लोग व्यापक तरीके से मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे कैसे वर्क कर रहे हैं। तो जब बात लो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की आती है जी, ना तो वो मास्क लगाता है, कभी उसे फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता है, रिक्शा चलाना पड़ता है, ट्रक्स करना, रेडी चलानी पड़ती है, पटरियों पे सामान बेचना पड़ता है। तो ऑब्वियसली हमारी सरकार ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकती है? अमीरों के लिए तो देखिए, हम लोगों के लिए बहुत तरह की चीजें हैं, बिल्कुल, और हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ करके 50 तरह के टेस्ट भी कराते हैं। देखिए, और गरीबों को ये पता है कि हाँ हानिकारक हवा है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, हमें करना है तो हमें करना है, उनको जीना मरना इसी में है। तो हमारे हिसाब से सरकार की फर्स्ट प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो क्लासेस नहीं, जो मासेस है उसको कैसे बचाया जाए। देखो, क्लासेस के लिए बहुत सारी चीजें होती है, पैसे, ऑप्शंस है, बट व्हाट अबाउट द पुअर पीपल?
तो इसमें जैसे अरावली वाला है, संघर्ष गांव वाले कर रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये खनन मैं इसी मुद्दे पे आने वाली थी। हाँ, ये आप पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि आप ये, क्योंकि पर्यावरणविद हैं, इस पूरे मामले को आप देखते कैसे हैं, और जो आक्रोश इस वक्त दिखाई दे रहा है, लोग अलग अलग जगह पर देखिए तख्तियां लेकर सेव अरावली की बात कर रहे हैं। आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है? दरअसल मैं आप सबसे पहले ये चाहूंगी कि आप लोगों को समझाएं कि ये लोग जो सड़क पर उतर रहे हैं, इसके पीछे की वजह ये सड़क पे इसलिए उतर रहे हैं कि ये 30 इयर्स ओल्ड पेंडिंग जजमेंट है जी। जब भी कोई जजमेंट आता है तो इट इज नॉट 100% प्रो पर्यावरण। ये डिस्टॉर्टेड जजमेंट्स आते हैं हमेशा। बिल्कुल क्लियर कट कोई भी चीज नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। देन द गवर्नमेंट इज फॉर्मिंग पैरामीटर्स कि इस दायरे के अंदर करो, 4 किलोमीटर के अंदर ही ना, 2 पहाड़ियों के बीच में 50 मीटर होना चाहिए, 500 मीटर होना चाहिए। ये चीजें जी एक्चुअल में प्रैक्टिकल में हो नहीं पाती है। लैंड माफिया इसको रूल करते हैं। रूल ब्रेकर्स हमारे समाज में आज़ादी के बाद से ही हैं। रूल्स बनते हैं, रूल्स ब्रेक किए जाते हैं, उसमें फिर कॉलोनाइजेशन शुरू हो जाता है। हर गांववासी गरीब नहीं है, लेकिन जो गांववासी पैसों पे बिक जाते हैं, उनको पैसे दे के लैंड ओनर्स और ये लोग जो कॉलोनाइजर्स हैं, ये करते हैं, तो दे हैव टू नाउ बियर द ब्रंट ऑफ इट। इन्होंने अपनी ज़मीनें किसी तरह से उनको दे दी हैं, लीज पे दे दी। आजकल बहुत तरह की चीज़ें, और बेचने की ज़रूरत नहीं, आप लीज कर दे रहे हैं, उस पर फार्म हाउसेस बन रहे, पार्टीज चल रही हैं, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, उसी में टेम्पररी स्ट्रक्चर बोल के परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, लैंड टिलिंग हो रहा है, सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग जी। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जी, वही एक फाइनल वर्डिंग नहीं माना जा सकता। हम जनता को इसके अगेंस्ट उठना पड़ेगा। ये तख्तियां लेने से भी काम नहीं चलेगा। दे हैव टू स्टॉप ऑल इलीगल एक्टिविटीज टू सेव द चिल्ड्रन। बिल्कुल। ये किन किन रियासतों, किन किन राज्यों पर ज्यादा असर डाल सकती है अरावली का मुद्दा? अगर इसको देखो, अरावली तो यहाँ से चलता है, ये तो गुजरात तक पहुंच जाता है। तो देखो, इफेक्ट तो मुद्दा, हम लोग आज दिल्ली के स्टूडियो में बैठे हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो दिल्ली को हो रहा है, और इसलिए सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट दिल्ली में है। लेकिन अरावली जब चलता है तो ऐसा नहीं है कि उसके चारों तरफ हमेशा से दिल्ली की तरह डेंस पॉपुलेशन है। कई जगह ऐसा है कि मीलों मील तक कोई भी मकान नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। तो वहां पे तो पता भी नहीं चल रहा है कि खनन हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन नहीं है जी। लेकिन जब मुद्दा हमारी दिल्ली का है तो यहाँ तो पॉपुलेशन बिल्कुल, आज 100 साल से पॉपुलेशन बसा हुआ है, और आप उधर चले जाएं, आप जब देखेंगे किस कदर पेड़ों का रेप हुआ है, किस तरह से हर एक चीज नेस्ता नाबूद हो चुकी है, तो दिस इज हार्ट रेंचिंग। बहुत दुख लगता है देख के कि ये हमने क्या कर दिया इसको। बिल्कुल। तो जानते हुए भी, मतलब सब चीज जानते ये मालूम है कि ऐसा होने से पर्यावरण पर का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए अरावली को लेकर जो घमासान चल रहा है, सड़कों पर जो लोग उतर रहे हैं, आपका कहना है कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा? नहीं, इतने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए, जब वहां पे अरावली में खनन हुआ तो ये आप सिर्फ ये नहीं सोचिए कि ये फॉरेस्ट हमारा खराब हो रहा है या हमारे पहाड़ खराब हो रहे हैं, उसके अंदर का पानी रिसोर्सेज भी हमारा पोल्यूट हो रहा है। पानी डीप और होता जा रहा है, 600, 800, 1000 फीट, 1000 मीटर नीचे, 2000 मीटर नीचे। पीपल विल डाई बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन दोज विलेजेस। पानी मिलेगा नहीं आपको। मैं एक चीज और समझना चाहती हूँ दर्शकों के लिए, क्योंकि ये लोग उतर रहे हैं, अभी शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं है ये अरावली के मुद्दे पर कि आखिर क्यों उतर रहे हैं। आपने कहा कि बहुत पुरानी बात है, सन का भी जिक्र किया आपसे कुछ देर पहले, मेरे ख्याल में 19 समथिंग 90s में ये मुद्दा उठा था। आपने बोला अब तक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के भी अहकाम सामने हैं। हम ये जानना चाहते हैं आखिर कौन सी वो बात है, किस चीज़ की 100 मीटर का जो ये रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, क्या इसकी वजह से लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है? क्या वजह है? एक्चुअल वजह है डेथ ऑफ पीपल जो बीमार होते चले जा रहे हैं वहां। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो टेलीविजन पे ना करूं तो अच्छा, लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूं कि अरावली में बहुत सारे ऐसी बड़ी बड़ी चंक्स ऑफ लैंड हैं
which are owned by ex-judges, ex-IAS officer, ex-IPS officers, जिसके कारण प्रभावशाली लोगों के कारण करेक्ट जजमेंट भी नहीं आ पाता है, क्योंकि जजमेंट बनाने वाले लोग भी यही थे, क्योंकि इनको पता है वीक पॉइंट्स कहाँ पे है जी। और अगर एक स्टैटिस्टिक्स निकाला जाए रजिस्ट्रार के ऑफिस के, आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा जी चंक है जिन्होंने अरबों रुपए वहां लगाया हुआ बिल्कुल। है। तो प्रेशर हर जगह, यानी जिस तरह से जुडिशरी पर इल्जाम लगता है कि अभी जुडिशरी पे ही उस तरीके से जैसे कि फैसले बैलेंस होने चाहिए, उस तरह से नहीं होता। किसी न किसी तरीके से कहीं ना उन्हें भी दखल देने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है, यानी जुडिशरी में भी दखल देने की ऐसे लोगों जो पावरफुल लोग हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। और यही वजह लॉ बनाने वाले लोग ही उन जमीनों के मालिक बन बैठे हैं। फिर क्या करेंगे? तो आप बताइए, कोई हम जैसे लोग, हम लोग पर्यावरण के बारे में सोच के भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली स्टे ऑर्डर बहुत दिन चला, 17 इयर्स ऑलमोस्ट स्टे ऑर्डर चला, ये स्टे हो गया, कोई ना बेच सकता ना खरीद सकता। ये 10 मिनट की जो हमसे और आपसे बात हुई, उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये काफ़ी मुफीद साबित होगी, लेकिन ये बात और ये चर्चा और आगे बढ़ सकती थी। वक्त की बहुत कमी है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लगातार देखते रहिए। तो इसी नोट के साथ कि जैसे कि असीम कुमार साहब ने कहा कि अरावली पे जो संग्राम इस वक्त दिखाई दे रहा है अलग अलग राज्यों में, सिर्फ इतने से ही काम नहीं होने वाला है। भारी मात्रा में आप अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए आपको उठ खड़े होना है, तो बाहर निकलना होगा, आवाज उठानी होगी। नमस्कार। थैंक यू।